Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कार्मिक रीजन्स के बारे में। कई बार आपने सुना होगा कार्मिक है कार्मिक है कार्मिक है, तो ये कार्मिक है क्या, कहां से आया है ये कार्मिक? कार्मिक रीजन्स का मतलब क्या होता है? अगर हम शनि की, राहु की, केतु की अगर बात कर रहे हैं या किसी अदर प्लैनेट्स की अगर बात कर रहे हैं तो बीच में कार्मिक कहां से आ जाता है? तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और कार्मिक को समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सैटर्न से, यानी शनि से। शनि अगर आपके बर्थ चार्ट के किसी भी हाउस में होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शनि आपके बर्थ चार्ट के 10th हाउस में अगर होता है, अगर शनि की प्लेसमेंट यहां पर है, राइट, शनि यहां पर है, शनि अपने ऑन साइन में है, ऑन साइन में है, या शनि अपने एक्सल्टेशन में है, लिब्रा साइन में है, या शनि अपने डेबिलिटेशन में है, एरीज साइन में है, या शनि वर्गो साइन में है, या शनि स्कॉर्पियो साइन में है, शनि किसी भी साइन में है। 12 जो अलग अलग राशियां होती हैं उनके 12 जो अलग अलग नंबर होते हैं, शनि किसी भी नंबर में आपके 10th हाउस में हो सकता है या किसी भी हाउस में हो सकता है। अब शनि के पीछे का कार्मिक रीजन क्या है? कार्मिक रीजन यह है कि 35 की एज तक आपको 10th हाउस से संबंधित चीजें प्रॉपर नहीं मिलेंगी। ये कार्मिक हो गया। अब शनि की दशा चल रही है, तो शनि की जो दशा है और शनि का जो कार्मिक रीजन है दोनों अलग अलग है। आपकी एज 18 ईयर्स है, शनि की दशा चल रही है। शनि का जितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए 18 ईयर्स की एज में, हालांकि शनि यहां अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है या किसी दूसरे साइन में है, तो शनि का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए ना, अगर वो अपने ऑन साइन में भी है तो। लेकिन वो बेनिफिट क्यों नहीं मिलता? वो बेनिफिट इसलिए नहीं मिलता कि कार्मिक जो रीजन के साथ जुड़ा हुआ है 35 की एज तक, इसलिए आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा पार हो रही है, लेकिन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब शनि की दशा, शनि की कार्मिक प्लेसमेंट और शनि की साढ़े सती तीनों अलग है, तीनों बिल्कुल ही अलग हैं। शनि की साढ़े सती को आप शनि की साढ़े सती के रूप में देखें, शनि की प्लेनेटरी दशा है उसको प्लेनेटरी दशा के रूप में देखें, और शनि का जो कार्मिक रीजन है वो शनि का कार्मिक रीजन 35 की एज तक होता है। यानी अगर 35 साल की एज से पहले शनि की दशा चल रही है तो शनि का इतना बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना 35 की एज के बाद मिलेगा। 35 की एज के बाद अगर शनि की दशा चल रही है, शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो शनि का बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। शनि की साढ़े सती, शनि की जो साढ़े सती है वो कभी भी आपको परेशान कर सकती है या कभी भी आपका बेनिफिट भी करवा सकती है। आपके गोचर के हिसाब से, आपके लगन के हिसाब से शनि आपके लिए कितना बेनिफिट है और मून से शनि कितने अवे जाके बैठा हुआ है, उसके हिसाब से ही पता चलता है कि आपकी जो साढ़े सती है वो कैसी जाएगी। हर किसी इंसान को साढ़े सती के टाइम में लॉस नहीं होता है। बहुत से लोगों का बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, उनका बिजनेस भी चलता है, उनकी शादी भी होती है, पार्टनरशिप भी होती है, घर भी बनाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन कुछ लोगों को नुकसान होता है। तो शनि का जो गोचर है वो हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है और हर किसी के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। तो कार्मिक रीजन्स के बारे में आपने समझा कि कार्मिक का मतलब क्या होता है। कार्मिक का मतलब ये होता है कि जो पास्ट लाइफ में आप कुछ अच्छा बुरा करके आए हैं उसके कारण आपको वो सारी चीजें भोगनी है। अब जैसे राहु आपके 7th हाउस में है, तो 42 की एज तक पार्टनरशिप को लेके, मैरिज को लेके, एलियांस को लेके, ट्रेड को लेके आप परेशान रहेंगे, क्योंकि 42 की एज तक राहु का कार्मिक रीजन चलता है। अब 7th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है, 7th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, राहु की भी दशा चल रही है, तो आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे कि भाई मेरा जो कार्मिक था वो कहां चला गया,
यानी 42 की एज तक जो मुझे डिले होना था वो डिले क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट आपको इसलिए हो रहा है कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, इसलिए आपको बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि राहु जहां पर बैठेगा, राहु उस हाउस के लॉर्ड के हिसाब से ही आपको बेनिफिट देगा। तो यहां पर आप लकी हुए कि 7th हाउस का लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड है, लेकिन फिर भी राहु का जो कार्मिक रीजन चलता है वो 42 की एज तक चलता है। अब राहु की दशा 42 की एज से पहले आ रही है तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन 42 के बाद आ रही है तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब इसके साथ साथ शनि की 7.5 भी चल जाती है, राहु की दशा भी चल रही है, तो आप बीच में थोड़ा बहुत स्टक हो जाएंगे। आपको लगेगा पता नहीं बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा, जबकि 42 की एज तो मैं क्रॉस कर चुका हूं और राहु का जो कार्मिक रीजन है वो खत्म हो गया है, लेकिन बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा? बेनिफिट इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है। और जैसे मैंने बोला कि हर किसी को 7.5 के टाइम पर लॉस नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को लॉस भी होता है। तो कार्मिक रीजंस को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपका राहु है, राहु का जो कार्मिक रीजन जो जुड़ा हुआ है वो 42 की एज तक है। राहु जिस हाउस में बैठेगा 42 की एज तक स्ट्रगल करवाता है। अब राहु का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एग्जिटेशन में है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से केतु, केतु आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, 48 की एज तक केतु हमें उस चीज का एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में हमें वहां से सेपरेट कर देता है। तो ये केतु का कार्मिक रीजन हुआ। अब केतु की दशा आ रही है, केतु की दशा नहीं आ रही है, केतु की दशा 48 से पहले है, 48 के बाद में है, उसका कितना बेनिफिट होगा वो केतु के लॉर्ड से आप जान सकते हैं। दूसरा, केतु की प्लेसमेंट मून से कितने अवे है, केतु आपको कितना बेनिफिट करवाएगा, कितना लॉस करवाएगा, वो भी आप जान सकते हैं। तो कार्मिक जो रीजंस होता है वो हमें झेलना ही पड़ता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने कुछ अच्छा बुरा किया है, जिसके चक्कर में शनि का डिले, राहु की जो जितनी भी चीजें होती हैं, जो हम सोच रहे हैं पाना चाहते हैं, वो चीजें हमारे हाथ से दूर हो रही हैं, हम उसकी तरफ भाग रहे हैं, वो चीज़ और दूर जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें मिल पा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें छूटती जा रही हैं, फिर हम दौड़ रहे हैं। ये राहु के कारण होता है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कमाने की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, कमाया भी नहीं है लेकिन फिर भी पैसा है। तो कहां से आया? बिना कमाए पैसा आ गया। कहां से आ गया? वो इसलिए आ गया कि उनके ऊपर राहु का कार्मिक रीजन नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन उनके ऊपर राहु का कार्मिक रीजन किसी और हाउस को लेके चल रहा है, किसी और चीज को लेके चल रहा है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कार्मिक डिले के बारे में कि हमारे बर्थ चार्ट में ऐसा जो योग बनता है जिसको हम कार्मिक बोलते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।